वेलकम बैक गाइस। अगर आप लोग को ना पता हो तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के अंदर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। काफ़ी टाइम से हंगर स्ट्राइक एंड ये सब चल रहा था। वो क्यों चल रहा है उससे रिलेटेड मैं बातचीत करता हूँ। बट एक वीडियो आई थी 2-3 दिन पहले, कोई न्यूज़ चैनल ने डाली थी। तो वो वीडियो में वहाँ के जो एमपी है वो एक प्रोटेस्टर से द वे वो बात कर रहे थे, पहले वो देख लो। Now you can stay, but when they're gonna be expired, we will see at that moment. Yeah, but what I'm saying, if some of you have their permit that are expired, nobody is standing nobody is here, illegal. They have their permits. But in your group of 100 people, Nobody is expired. If they would have been expired, they would have been deported. Okay, but they will be deported when it be expired. You This agree is with why. me? No, because you they just won't said, be deported. You just said that when it's going to be expired, they will be deported. They will be legalizing their stay. No deportation will be needed in that moment. But we will need deportation. That's why you need to have full knowledge. You are a leader. I think you should have a full knowledge before you get in I here. have a full knowledge. This I'm saying seems when like the it. permit is expired, you must be deported. You are saying my permit is expired. It isn't. No, if it's not, but it will be in a couple of weeks or in a couple I of can months. extend it. But I hope they won't, because we don't need They you. will. No, we don't need you here in this country. How can you decide it? Because for example, listen to me. there's Canadians, Listen. there's young Canadians No, that can let me- work at Tim Horton. Then they can. I'm not. वीडियो जो आप लोगों ने देखा गाइस, इसमें वो एमपी है, वो जो प्रोटेस्टर को बोल रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो दूसरे कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो, वो लोग की वजह से जो यहाँ के कैनेडियंस है वो लोग को टिम हॉर्टन्स में जॉब नहीं मिल रही है। वो टिम हॉर्टन्स मतलब इन जनरल बात कर रहे हैं, वो दूसरी जगहों पे भी जॉब नहीं मिल रही है, इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। एंड आप लोग की वजह से दूसरे सारे प्रॉब्लम्स भी ये कंट्री में आ रहे हैं। तो इस तरीके से वो प्रोटेस्टर से बात कर रहे थे वहाँ पे। पहली बात तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार, कि बुलाया आप लोगों ने ही हम लोग को है, ठीक है। हम अपने आप तो आए नहीं हैं। कनाडा इतने सालों से जो डाल रहा था न्यूज़पेपर्स के अंदर इंडिया में दूसरी जगहों पे, वो किसके वजह से डाल रहा था? आप लोगों ने तो बोला था कि भाई हम लोग को लोगों की ज़रूरत है, आप ही लोग बुला रहे थे लोगों को यहाँ पे। एंड जब यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा आ गए, अब आप लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हो एंड ब्लेम वो लोगों पे डाल रहे हो, ठीक है। गलती आप लोग की है एंड उसके वजह से आप लोग स्टूडेंट्स के ऊपर एंड दूसरे तरीके से बर्डन्स तरीके से और बहुत सारे वेज के अंदर आप लोग एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। मज़े की बात यह है कि ये स्टूडेंट्स ने आपके गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करने का ट्राई किया, पैसा दे के 30-30 लाख 20-20 लाख रुपए दे के बच्चे यहाँ पे आ रखे हैं एंड बेचारे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। ये सब करके आप लोग उनको पता नहीं क्या ही करवाने, एंड एट दी एंड जब वो लड़का आपसे बात करने आ रहा है, आप इस तरीके से उसको धड़ाधड़ बोले जा रहे हो, ठीक है। तो पहली बात तो अगर कोई भी पर्सन ये वीडियो देख रहा है तो आप इस तरीके से बात ही ना करें यार। कोई प्रोटेस्टर भी अगर बात कर रहा है, कोई अपना बंदा भी बात कर रहा है लोगों के साथ जाके, तो पहले तो रिस्पेक्टफुली बात करो भाई, ठीक है। बिकॉज इनको भी अंदर से पता है कि बहुत ज़्यादा ये लोग की इकोनॉमी में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया है, फाइनेंशियली काफ़ी ये लोग ये कंट्री को हेल्प करने का ट्राई किया। बिकॉज हम लोग GIC इतना देते हैं, उसके अलावा फीस कॉलेजेस को इतना दे रहे हैं, तो हम लोग का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है ये कंट्री में। अगर हम लोग चले जाएंगे यहाँ पर तो अभी बैंड बज जाएगी ये लोगों की, ठीक है। पहले तो ये लोग को ये पता होना चाहिए जिस तरीके से बहस कर रहे हैं हम लोगों से ना। रही दूसरी बात, अगर आपके लोगों को टिम हॉर्टन्स में या कोई और जगह पे जॉब नहीं मिल रही है तो वो आप लोगों की स्किल दिखाती है, ठीक है। मज़े की बात ये है, बिकॉज अगर बाहर का कोई बंदा आ रहा है, आपके कंट्री मैन आपसे आगे जा रहा है, आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, तो वो ये दिखाता है वो आपसे ज़्यादा होशियार है, ठीक है। आपके लोग इतने ज़्यादा होशियार नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। एंड वो जो पर्सन थे वो ये प्रोटेस्टर को ऐसा भी बोल रहे थे कि भाई तुम लोग को तो वर्क परमिट के बाद यहाँ से भगा देना चाहिए। व्हाट डू यू मीन भगा देना चाहिए? मतलब उन्होंने वर्ड यूज़ किया था यहाँ से ये लोग को डिपोर्ट कर देना चाहिए। तो वो आपको डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है डिपोर्ट कर देना चाहिए। अगर वो लड़के का PR नहीं होगा तो उसके पास और कोई वे बचा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वो बंदा सोच ही रहा होगा क्या करना है क्या नहीं। सो यार आई डोंट नो किस तरीके से कुछ लोग बात करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से आपको बात ही नहीं करना चाहिए भाई कि डिपोर्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बिकॉज़ ये ट्रबल गाइज़ बहुत पहले भी मेरे को भी आया था जब मैं अपनी कंपनी में लगा था। बिकॉज़ यहाँ पे लोगों को किस तरीके का है कि भाई तुम लोग बाहर से आ रहे हो एंड हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हो। बिकॉज़ एक पर्सन था, ठीक है, आई डोंट नो, मैं वो सब डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट एक पर्सन था, उसने मेरे को ना इनडायरेक्टली बोलने का ट्राई किया था कि तुम लोग आते हो एंड तुम लोगों की वजह से तुम जैसे जॉब ले जाते हैं एंड हम जैसे लोगों को छोटी मोटी जॉब करनी पड़ती है। तो पता है मैंने उसको क्या आंसर दिया था कि भाई अगर तू इतना होशियार होता ना तो तेरे को जॉब दे दी होती। जो बंदा हायर कर रहा है वो तेरे को जॉब दे चुका होता। तुझे वो बंदे को तू इतना क्वालिफाइड नहीं लगा तभी उस बंदे ने तेरे को जॉब नहीं दिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अगर आप किसी को स्किल लेवल पे या टेक्निकल लेवल पे बीट नहीं कर सकते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है वो बंदे के ऊपर कि तू आया तेरी वजह से हम लोग को जॉब नहीं मिली। बिकॉज अगर आप देखोगे इंटरनेट के ऊपर भी तो यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं कि इनको ट्रबल पहुँच रहा है अलग अलग तरीके का, तो वो अभी वो फ्रस्ट्रेशन ना या जो स्टूडेंट्स बाहर से आए वो लोगों पर निकालने का ट्राई करते हैं कि सारा गलती ये लोगों का है। वो लोग का कोई गलती नहीं है भाई, वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं, वो यहाँ के पैसा कमा रहे हैं, तुम्हारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बहुत हाई लेवल का, ठीक है। पहले तो ये चीज़ का आपको पता होना चाहिए।
अगर आप डेटा देखोगे, स्टैट्स देखोगे, तो आपको पता लगेगा कितना कंट्रीब्यूशन ये लोगों ने किया है जो बाहर से आपकी कंट्री में आए हैं। बिकॉज आपकी कंट्री के जो लोग हैं, अगर वो खाली यहाँ पे रहेंगे ना, तो ये कंट्री के कैसे दिन आएंगे आपको भी पता है गुरुजी। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये एक और चीज़ भी समझने वाली है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई बंदा, कैनेडियंस इतने पोलाइट और इतने ऐसे होते हैं, तो सडनली भाई ये लोगों को एकदम इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। उसका एक और रीज़न बताता हूँ भाई। ये खाली यहाँ पे नहीं होता है, ये हर जगह पे दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ ये होता है, ठीक है। तो इनको ब्लेम करना या किसी को ब्लेम करने की बात नहीं, ये चीज़ इंडिया में भी होती है। आपको एग्जांपल देता हूँ किस तरीके से। बिकॉज सालों पहले ना, जब लाइक मेरे फादर तो गुजरात में ही पले बड़े हैं, सब वहीं पे हुआ, बट उन्होंने गुजरात में ना कुछ छोटे छोटे बिज़नेस करने का ट्राई किया था, वो चले नहीं इतना, ठीक है। तो उन्होंने ट्राई काफ़ी किए यहाँ पे गुजरात में चल जाए, बट वो नहीं चला। तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी हैदराबाद के अंदर। सो अगर आपको ना पता होगा इस, तो मैं बॉर्न हुआ था गुजरात के अंदर, बट मैं फिर उसके बाद लाइक मेरी जब छोटी एज थी ना, तभी से मैं हैदराबाद में मूव हो गया था। तो तब से मेरी पढ़ाई, मेरा जो भी लाइक अपब्रिंगिंग हुआ है, वो सारा वहीं पे हुआ है, साउथ इंडिया में। सो जब ये हो रहा था ना, मेरी मदर ने एक दिन मेरे को बोला था कि जब शुरू में हम यहाँ आए थे एंड व्हेन वी वे मेकिंग गुड मनी, तो जो हैदराबाद में लोग रहते थे ना, वो लोग भी ताना मार रहे थे कि भाई तुम लोग आते हो एंड हमसे ज़्यादा पैसा कमाते हो। तो ये चीज़ खाली कनाडा में नहीं है, ये चीज़ अब दुनिया जहाँ में कहीं पे भी चले जाओ ये होता है। बिकॉज सोचो, अगर इंडिया में ये चीज़ हो रही है, इंडिया तो यार अपना है, अगर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप तो पूरी एक कंट्री छोड़ के कहीं और कंट्री में आए हो, तो ये चीज़ तो यहाँ पे तो कॉमन है। एंड इंटरनेट पे कुछ लोग उसके मज़े भी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं जा के वहाँ पे, और उसका और हुआ बना रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। सो ये तो रहेगा भाई, ये सब चीज़ों में बड़े लोग बीच में आके मज़े लेके चले जाएंगे। गलती मेरे हिसाब से यार ना, मतलब ऐसे भी नहीं बोल सकते गलती इनकी है, गलती इनकी है, ये तो बीच बीच का गेम है। बट एक चीज़ समझने वाली है भाई, जो पर्सन आपने बुलाया यहाँ पे, वो पर्सन इतना पैसा खर्च के आपके ज़मीन पे आया, सो दैट उसका भी बेनिफिट हो, आपका भी बेनिफिट हो, दोनों का प्रॉफिट हो, तभी आपने बुलाया, राइट। तो आपको ऐसा फिर नहीं करना चाहिए जब आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो कि तो भाई तू निकल यहाँ, सब तेरे को, हमको तेरी ज़रूरत नहीं है। एंड आप ऐसा मुँह पे नहीं बोल रहे हो, बट इनडायरेक्टली आप रूल्स चेंज करके ऐसा ही मुँह पे बोलना चाह रहे हो कि भाई तुम निकलो यहाँ से, इतनी मात्रा में हमको लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले तो अगर ऐसा करेंगे तो आप ही की कंट्री का नाम ख़राब हो रहा है, आप ही की कंट्री का स्टैंडर्ड ख़राब हो रहा है कि भाई आपका स्टैंडर्ड दिख रहा है इससे कि आपने पहले लोगों को बुलाया एंड देन सीधे रूल्स एंड रेगुलेशंस बंद करे जा रहे हो। ये स्ट्रीम बंद कर दी, वो स्ट्रीम बंद कर दी, जिनका हुआ उनका हुआ, जिनका नहीं हुआ उनका भगवान जाने क्या होगा। एंड वो बेचारे बच्चे यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं या जो भी अलग अलग तरीके के स्ट्राइक कर रहे हैं। गलती वो स्टूडेंट्स की भी नहीं है, यू कैन नॉट ब्लेम दो स्टूडेंट्स, बेचारे उनका भी यार इंडिया में बैकग्राउंड नहीं है इतना, यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए वो बंदा आया, इतना पैसा लगा के मेहनत कर रहा होगा वो भी, ठीक है। तो इस तरीके का सारा कामकाज चल रहा है। सो ये तो जो चल रहा है वो चल रहा है भाई, इसमें तो मेरे बोलने से या आपके सोचने से या किसी के मतलब ऐसे ऐसे करने से तो कुछ होना नहीं है। अगर आप लोग कनाडा आने का सोच रहे हो फ्यूचर के अंदर, सो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, क्या है क्या नहीं आपको थोड़ा समझा देता हूं, उससे एक आइडिया लगेगा। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ आप आओ नहीं आओ यार। जो लोग यहाँ पे कनाडा में है, वो लोग का क्या है, जो नॉर्मल जनरल कैटेगरी में आते हैं या जो लोग दूसरे फील्ड्स में आए थे, जिनका पीआर में पॉइंट्स नहीं हो रहा है या सीआरएस में इतने स्कोर नहीं बन रहा है, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऐसी जगहों पे जंप मार रहे हैं, ऐसी जॉब्स लेने का ट्राई कर रहे हैं जो जॉब्स उनके सेक्टर के छोड़ के कोई और सेक्टर की है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने इन डिमांड जॉब्स लगाई है, ठीक है। जैसे ट्रेड्स हो गया या कोई भी और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है या कोई जो भी इनका चल रहा है, गवर्नमेंट ने जो भी इन डिमांड जॉब्स डाली थी, तो ये बंदे यहाँ से कूद के यहाँ आने का कोशिश कर रहे हैं। सो जो ऑलरेडी ट्रेड में है, ऑब्वियसली वो बंदे को पहले प्रेफरेंस मिलेगी, बिकॉज हम लोग का एजुकेशन, हम लोग का एक्सपीरियंस वो सारा ट्रेड से रिलेटेड है। और जो बंदा कूद रहा है वो फील्ड के अंदर, उसका कुछ भी रिलेटेड नहीं है, तो उसको तो स्क्रैच से सब कुछ सीखना पड़ेगा। इट विल बी डिफिकल्ट, बट ऐसा तो नहीं होगा कि लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। वो जो कूद रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब ऑक्यूपाई कर जाएंगे, या तो स्किल्स डेवलप करेंगे, पैसा दे के सर्टिफिकेट्स लेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, या कुछ तो इस तरीके का वो करने वाले हैं। वो मुझे दिख रहा है, बिकॉज आई नो सर्ट मैनी पीपल जो ये चीज़ें कर रहे हैं, वेल्डिंग का लाइसेंस ले रहे हैं या कुछ इस तरीके का ले रहे हैं, जहाँ पे उनका कुछ तो स्किल ट्रेड्स के अंदर कैसे भी करके उनके पॉइंट्स हो, बिकॉज यार किसी को भी उनके बैक कंट्री में जाना नहीं है। एंड मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ गाइस, जो लोग यहाँ पे है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसे बहुत कुछ फ्यूचर में होने वाला है कि लोगों को पीआर नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सिचुएशंस आपको देखने मिलेगी, ठीक है। ऐसा मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट ये मुझे ऐसा लगता है होगा। फ्यूचर में आपको ऐसे बहुत लोग दिखेंगे जो लोग यहाँ से कोई और कंट्री मूव करेंगे या इंडिया जाएंगे। इंडिया छोड़ो, रिवर्स माइग्रेशन भी आपको मैंने बताया, ठीक है। जो लोग पीआर है, सिटीजन है, वो भी जा रहे हैं, बट उसके अलावा जिन लोगों को पीआर नहीं मिलेगा वो भी बहुत वापस चले जाएंगे। ऐसा सुनने में आपको बहुत आएगा फ्यूचर के अंदर। इफ़ यू आर कमिंग, टेक प्रॉपर एडवाइजेस। अगर आप
कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरी टीम है जो लाइसेंस्ड है गाइस। आई कैन नॉट गाइड यू रिलेटेड टू दिस। पहले बता देता हूँ, सर्विस फ्री है भाई, कोई आपको यहाँ पे मैं प्रमोशन के लिए उनको नहीं बोल रहा हूँ। नीचे जाओ, आपको कुछ भी प्रॉपर गाइडेंस लेना है तो वो आपको दे सकते हैं। बहुत बंदे बोलेंगे भाई हम तेरे को मेल भेजते तो रिप्लाई नहीं देता। आई कैन नॉट हेल्प यू इन सर्टन थिंग्स गाइस, ठीक है। वो मेरे पे एक बाउंस अटैक आएगा अगर मैंने कुछ इधर उधर बोल दिया ना, तो फ्यूचर में मेरे को ट्रबल्स हो सकते हैं। इसलिए मैंने ये टीम डेवलप करी है जो आपकी हेल्प करेगी। फॉर्म फिल करे, वो आपको कांटेक्ट करेंगे। एसओपी हो, एलओआर हो, या कोई भी आपका कॉलेज से रिलेटेड स्टफ़ हो, या उससे यहाँ पे कहाँ जाना है, पीआर के स्ट्रीम्स कौन से है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन से कॉलेजेस के किस तरीके के प्रोग्राम्स है, कौन से ऐसे ट्रेड्स है जो इन डिमांड है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो इन डिमांड है अभी फ़िलहाल के लिए, वो आपको उससे रिलेटेड गाइड कर सकते हैं। बिकॉज वो लाइसेंस्ड है, उनको नॉलेज है वो चीज़ से रिलेटेड, वो पूरा दिन इससे रिलेटेड काम करते हैं। तो इट्स बेटर आप उन लोगों को कॉन्टैक्ट करो रैदर देन मेरे को पूछो, बिकॉज मैं पूरा दिन ये सब नहीं करता हूँ। सो दैट इज़ वाई मैंने ये लोग को रखा है। ये आपको गाइड करेंगे एंड आपको एंड तक हेल्प करेंगे यहाँ पे आने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा, सर्विस बिल्कुल फ्री, आपको कोई भी तरीके का पैसा निकालने की देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जस्ट गो डू दैट। आपको जितनी भी तरीके से नॉलेज दे सकते हैं, जो भी तरीके से वो आपको हेल्प कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड, अकोमोडेशन से रिलेटेड, या उससे पहले वीज़ा से रिलेटेड भी जो भी हेल्प कर सकते हो वो करने का ट्राई करेंगे। सो मेक श्योर यू डू दैट। एंड यही था भाई आज का वीडियो। कोई हेट फैलाने के लिए वीडियो नहीं बनाया भाई मैंने, जस्ट एक समझने वाली बात है कि भाई इस तरीके का क्यों यहाँ पे लोग बोल रहे हैं, या वो प्रोविंस में ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक समझने का, अंडरस्टैंडिंग का वे था। बाकी मुझे कमेंट में बताओ भाई कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है सही भी कर रही है, नहीं कर रही है। एंड एक और चीज़ यार, एक और चीज़, अगर आप 18 ईयर्स के हो एंड अगर आप लोग कनाडा में हो अभी, तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताओ कि भाई जो फ्यूचर में 18 साल के बच्चे यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, वो लोग को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। एंड ये भी लिखना आप कमेंट में कि आप कौन से प्रोविंस में हो, आपकी एज एग्जैक्टली अभी क्या है, आपने कौन सा प्रोग्राम किया, आपको आपका फ्यूचर पीआर में क्या दिख रहा है। सो दैट मेरे को ये बोलने की ज़रूरत ना पड़ेगी कि 18 साल के बच्चे को यहाँ आने की ज़रूरत है कि नहीं। 18 साल का बच्चा 18 साल के बच्चे को ट्रेन करेगा कि उसको यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं। सो कमेंट में कमेंट करो, एंड दूसरे जो 18 ईयर्स के बच्चे यहाँ पे आने वाले वो देखो वो कमेंट्स, एंड सोचे समझे, एंड बाकी आप लोग डिस्कशन कमेंट में करो। एंड जो मुझे बताने लायक लगेगा मैं कमेंट में आपको बताऊंगा।